हेलो एंड वेलकम टू कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ पर कवर किया है जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसका पार्ट 2। तो इसके पिछले का जो वीडियो था उसमें हमने जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में सब डिटेल में इंफॉर्मेशन जानी थी, मतलब सिंपल जो कर कंसेप्ट है हमारी जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के बारे में वो जाना था। मतलब इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स, मतलब जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या कंसेप्ट है, उसे हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हमने रियल लाइफ एग्जांपल भी देखा था ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जो की वैल्यू पेयर्स है वो किस प्रकार से हम एक्सेस कर सकते हैं, और वो डॉट ऑपरेटर लगा से भी एक्सेस कर सकते हैं और एक नोटेशन लगा के भी आप एक्सेस कर सकते हो, ब्रैकेट नोटेशन। उसके बाद हमने यहाँ पर उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसे हमें इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, डिलीट करनी है। उसके बाद न्यू प्रॉपर्टी हमें किस प्रकार से उसे ऐड कर सकते हैं, तो ये भी देखा था। उसके बाद हमने फंक्शन इनसाइड द ऑब्जेक्ट्स, ओके, मतलब फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या किस लिए यूज़ होता है, तो हमें अगर ऑर्गेनाइज वे में डाटा क्या करना है, अरेंज करना है, तो यूज़ होता है। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली जंप करेंगे कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हम इटरेट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं object2.js नाम की, ठीक है। और यहाँ पर एक कंसोल स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, console.log, ठीक है, ऑब्जेक्ट पार्ट 2, ठीक है। और इस फाइल को हमें यहाँ पर लिंक तो करना पड़ेगा ना, तो इसको हम कमेंट करते हैं और नीचे फिर से स्क्रिप्ट टैग में object2.js, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं, ठीक है। हो जा भाई, ओके। तो यहाँ पर आपको इंस्पेक्ट करना है और कंसोल में जाकर आउटपुट देखना है कि किस प्रकार से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आया है, इसको आप इग्नोर करो फिलहाल, ठीक है, ओके। तो ये आया। अब देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट को इटरेट कैसे कर सकते हैं, इसको तो क्लोज कर लेते हैं फिलहाल, ओके। ऑब्जेक्ट को हम इटरेट कैसे कर सकते हैं, अब इटरेट हमें क्यों करना है इसकी रिक्वायरमेंट जान लो। कि फॉर एग्जांपल एक यूज़र, एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, एग्जांपल पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम उसकी नेम को डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम की वैल्यू पेयर्स को दे सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका नेम मेरा नेम है, ठीक है। उसकी जो एज है वो मेरी एज है, ठीक है। और उसका जो डिपार्टमेंट है वो मेरा डिपार्टमेंट है, ठीक है, ओके। ये सिंपल सा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये आपको पता है कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, हमें ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर पर्सन के विजिट करना है। इसका मतलब क्या, अगर मुझे नेम चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके अब यहाँ पर ये जो जो मेरा पर्सन है, पर्सन डॉट में यहाँ पर नेम करके इसकी वैल्यू को आसानी से क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट हो गई। लेकिन मुझे मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें 1000 प्रॉपर्टीज है, 1000 की वैल्यू पेयर्स है। क्या मैं एक एक करके एक्सेस करके बैठूंगा क्या, मतलब नेम किया, उसके बाद एज करूंगा, उसके बाद डिपार्टमेंट करूंगा, ये तो लेंथी कोड हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा इंट्रोड्यूस होता है हमारा लूपिंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम फॉर लूप लगा सकते हैं क्या, डू वाइल लूप लगा सकते हैं क्या, मतलब वाइल लूप लगा सकते हैं क्या, नहीं। तो हाँ, लगा तो सकते हैं, लेकिन इस पर्सन ऑब्जेक्ट को हमें कीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर इस पर्सन ऑब्जेक्ट को हमें वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये तो हमारे हो गए जो कि जुगाड़। लेकिन यहाँ पर ऐसा जो कि परफेक्ट लूप है क्या, कि जिस लूप्स को, मतलब जिस लूप हम लगाकर यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, एक लूप है जो कि हमारा है फॉर इन लूप, ठीक है। तो फॉर इन लूप बेसिकली इसी के लिए यूज होता है। बेसिकली फॉर ऑफ लूप भी लगा सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर मैं बाद में बताऊंगा किस प्रकार से वो लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पेयर को एरे में कन्वर्ट लेंगे। और एरे तो आपको पता है कि एरे को एक बार आ गया कि वहाँ पर फॉर ईच क्या, मैप क्या, फिल्टर क्या, उसके बाद जो फॉर ऑफ लूप है वो क्या, वो सब हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमें फॉर इन लूप यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं, मतलब इस वीडियो में आप फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप भी जान जाओगे। क्योंकि ये जो बेसिक लूप्स है आपके, कि जो मैं हमने पहले लेक्चर में, मतलब जो हमने लेक्चर क्रिएट किए हुए उस लेक्चर में देखा था कि वाइल लूप, डू वाइल लूप, मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फॉर, ओके। अब आपको यहाँ पर लेट की
इन आपको लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम, और इसके बाद अब इसके बाद उसके बाद आपको कंसोल अगर आप डॉट लॉग करके देखोगे कि यहाँ पर आप अगर आपको की करके देखोगे तो आपको यहाँ पर की क्या हो जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, इसका तो काम हो गया हमारा, आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मैंने क्या किया था, तू हट जाना भाई। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इस पर्सन ऑब्जेक्ट को हमने डिफाइन किया और यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर इन लूप लगाया। ये क्या है, फॉर इन लूप है। आपको यहाँ पर पहले तो आपको पता है कि इस वैल्यू को तो पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। जब तक इसकी वैल्यू पे आती है, लास्ट तक हम नहीं जाते, तब तक हम यहाँ पर इसके ऊपर इटरेट करके देखेंगे। ठीक है, इटरेट मतलब क्या, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो इटरेबल नहीं होता, लेकिन हम इस इन लूप के मदद से उसे इटरेट कर सकते। अब इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हम की लिया, उसके बाद अब देखो लेट की इन पर्सन, मतलब पर्सन के अंदर जो भी की है, मतलब पहली की, दूसरी की, तीसरी की, ये आ जाएगी। इस की के मतलब इसके जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा नाम लिख देता हूँ, आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब फिलहाल इस की को आपको मतलब रीडेबल रखना है कि दूसरा जो यूज़र है वो समझ, मतलब जब हमारा कोड पढ़े तो वो समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मीनिंगफुल नेम देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रिंट हो गया। अब आपको पता है कि आपके पास अगर की आ गई तो आपको की वैल्यू पेयर से मतलब ये एक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये कैसे कर सकते हो आप, सिंपल है भाई, कंसोल डॉट लॉग, और आपको क्या करना है की, तो आपको पता चल गई। लेकिन आपको किस ऑब्जेक्ट की चाहिए, पर्सन डॉट अगर आप की करोगे तो आपकी जो, अब देखो यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि यहाँ पर हमारा अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि ये जो की है ना, की के अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम है, की के अंदर उस प्रॉपर्टी का नाम है। तो आप यहाँ पर डॉट ऑपरेटर नहीं लगा सकते। मैंने यहाँ पर जानबूझकर आपको ये दिखाया क्योंकि ये कंसेप्ट है ना, सब मतलब जितने भी जावास्क्रिप्ट के डेवलपर है सब कंफ्यूज हो जाते थे कि यहाँ पर डॉट ऑपरेटर लगा से ये अनडिफाइंड क्यों रिटर्न कर दे रहा है। तो अनडिफाइंड इसकी वजह से रिटर्न कर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर जब हमारी इटरेशन चलती है तो पहले की में क्या जाता है, हमारे नेम जाता है। उसके बाद दूसरे बार इटरेशन चलती है तो की में हमारे एज जाता है। उसके बाद तीसरे बार हमारी जब इटरेशन चलती है तब हमारे जो की है ना वहाँ पर DEPT जाता है। तो इसका मतलब क्या, हमें तो यहाँ पर डॉट नेम से एक्सेस करना है। ठीक है ना, नेम से एक्सेस करना है तो हम यहाँ पर डायरेक्टली की से एक्सेस नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, वो ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ आपको करना पड़ेगा और आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा की। अब देखो अपनी जो वैल्यूज़ है, अब देखो यहाँ पर इसको हमें कमेंट आउट करना पड़ेगा, एरर देगा। ओके भाई तू कमेंट आउट हो जाना, ओ भाई। ओके, तो यहाँ पर देखिए सब प्रॉपर्टीज हमारी क्या हुई, यहाँ पर एक एक करके प्रिंट हो गए। तो यहाँ से आपको एक बात सीखने को मिलती है कि डायरेक्टली यहाँ से जब आप फॉर इन लूप क्रिएट लगाते हो तो आप डॉट ऑपरेटर से उसे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर वो की वैल्यू पेयर है ना कि डायरेक्टली उस वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो भी ऑफ अनडिफाइंड 3 बार रिटर्न कर देगा, क्योंकि की नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन नहीं है। की नाम की प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा देते हैं, मतलब ये जो मेरा कोटेशन है वो हटा देते हैं, तो वो सिंपल सा आंसर देगा, यहाँ पर करेक्टली आंसर देगा। तो ये करेक्टली यहाँ पर आंसर क्यों नहीं दे रहा था, वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर जाके देखेगा कि यहाँ पर की नाम की तो प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं है, यहाँ पर नेम एज डिपार्टमेंट है। लेकिन अगर आप ये हटा दोगे ना ये, तो आपका जो जावास्क्रिप्ट है ना वो क्या देखेगा कि की के अंदर क्या है। ठीक है, यहाँ पर की के अंदर तो फिलहाल नेम है तो पहले नेम प्रिंट हो जाएगा, फिर की के अंदर तो दूसरे इटरेशन में एज है तो एज हमारा प्रिंट हो जाएगा, की के अंदर तो हमारा डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे प्रिंट हो। तो आपको यहाँ पर डॉट ऑपरेटर यहाँ पर नहीं लगा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमने सिंपल सा कर लिया भाई, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो बच्चा भी कर लेगा जिसको ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट 2 और यहाँ पे एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करोगे, ये तो बड़ी परेशानी हुई। तो अगर हम यहाँ पर ए को एक वैल्यू देते हैं, उसके बाद हमारे जो बी को ये एक वैल्यू देते हैं, उसके बाद हमको सी को एक वैल्यू देते हैं 3, अब एक्सेस करके दिखाओ तब मानूंगा मैं आपको ऑब्जेक्ट की क्या है थोड़ी सी भी
नॉलेज है, ठीक है। अब इस दूसरे नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर हम जाकर कैसे उसको प्रिंट कर सकते हैं। आपको तो ये पता चल गया कि अगर मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ, ठीक है, सॉरी, फिलहाल मैं इसको कमेंट करता हूँ, ओके। और अब मैं यहाँ पर करता हूँ, तो ये तो सिंपल सा कोई भी कर सकता है, मतलब ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर इटरेट करना है, नेस्टेड अंदर के ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तो हमारी की वैल्यू प्रियर, ये तो हमें प्रिंट होनी ही चाहिए, और हमें ए और बी की और सी की वैल्यू भी प्रिंट होनी चाहिए। मतलब क्या कि ऐसा ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए, तो इसके अंदर हमें जब ऑब्जेक्ट मिलता है तब हमें उसके अंदर इटरेट करना है। तो वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, ओके, और इसको सिंपल ही रखते हैं, ठीक है। और इसको भी हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा टास्क क्या है यहाँ पर कि हमें क्या करना है, यहाँ पर पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में हमें ये तो इटरेट करना है, ये तो प्रिंट करना ही, लेकिन हमें ये दूसरा ऑब्जेक्ट भी पूरा प्रिंट करना है। मतलब क्या कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ऐसा प्रिंट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है हमें। तो हमें इस यहाँ पर इस सारे वैल्यू को इस वैल्यू के तरह प्रिंट करना है। तो वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो चलिए अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको फॉर इन लूप का यूज़ करना है, ठीक है, फॉर इन लूप। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट की इन आपका जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करोगे, ठीक है। और उसके पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये करना है कि पहले आपको चेक करना है कि ये वैल्यू अगर ऑब्जेक्ट है क्या नहीं। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, अब इसको जाने दो, आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, ओके। अब जब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर इटरेट करते हैं ना, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर, फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट करते हैं। और यहाँ पर आपको बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ मैं कि अगर हम यहाँ पर पर्सन को यहाँ पर मतलब प्रिंट करें, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब हमें नेस्टेड फॉरिन लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, उसको भी इटरेट करना है। मतलब एक फॉरिन लूप ऊपर के ऑब्जेक्ट के लिए लगेगा और एक दूसरा फॉरिन लूप दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर लगेगा, मतलब जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है हमारे उसके अंदर लगेगा, ठीक है। तो वो भी हम कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कंट्रोल जेड करके सारा वापस लाते, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग अगर हमें करें और हम अगर की को अगर कंसोल डॉट लॉग करें तो वो की को हमको प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें की चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, जो हमारे पर्सन नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मेरी जो की प्रेजेंट है यहाँ पर वो प्रिंट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर तो एक डायरेक्टली पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा है, तो इसको कैसे हैंडल करें। तो इसका हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर एक चेक लगाना पड़ेगा। मतलब क्या चेक लगाना पड़ेगा, हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर टाइप ऑफ जो हमारा की है ना, कि अगर वो टाइप ऑफ की इज इक्वल टू हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, अंदर फॉर इन लूप लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, फॉर, ठीक है। और यहाँ पर लेट नेस्टेड की इन की, ठीक है। और इसको तो फिलहाल हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कंसोल करना है, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा, ठीक है ना, की है, ओके, की के अंदर हमारी जो नेस्टेड की है उसको भाई साहब आप प्रिंट कर दो। अदरवाइज कंसोल डॉट लॉग करके, आपको एल्स भी लिखना पड़ेगा ना, ओके। कंसोल डॉट लॉग करके आपको क्या करना है यहाँ पर कि जो कि आपका जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर भी जो की प्रेजेंट है उसको भाई साहब आप क्या कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए। अब यहाँ पर ये आता है, ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पर अचीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, हम यहाँ पर की के अंदर, मतलब ये जो पर्सन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इटरेट कर रहे हैं। तो हम पहले चेक कर लेंगे कि यहाँ पर इटरेट करते समय, मतलब ये तो हमें मिल गया, तो ये कैसे मिलेगा हमें, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें कैसे रिटर्न होगा,
ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होगा पर्सन की जो की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली की लिखेंगे क्या, नहीं, वो डायरेक्टली क्या रिटर्न कर देगा हमारा, मतलब ये तो डायरेक्टली की है ना, तो की के हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो हमें यहाँ पर ये जो हमारा पर्सन ऑब्जेक्ट है उसका जो की है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली की लिखेंगे क्या, नहीं, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम अंदर आते हैं, हम क्या चेक करते हैं यहाँ पर, अगर की का जो टाइप ऑफ है, की का टाइप ऑफ चेक करेंगे क्या फिर से, नहीं, तो की का टाइप ऑफ हम चेक नहीं करेंगे, फिर से हम इसका टाइप ऑफ चेक करेंगे कि पर्सन के अंदर जो की हमें, मतलब की जो वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू के साथ हमें खेलना है ना कि की के साथ खेलना है। की हमें क्यों चाहिए, हमें पर्सन के अंदर से कोई भी वैल्यू निकालनी है तो हमें की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें उस वैल्यू के साथ खेलना है तो हमें पर्सन के साथ की एक तो लगाना पड़ेगा ना। तो ऐसे अगर पर्सन की जो की है, मतलब यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो ट्रिपल इक्वल टू हमने लगाया, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट है, अगर उसका टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है तो हमें अंदर जाना है, तो हमें यहाँ पर इटरेट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से उसे ये लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर एरे हो तो वो किस प्रकार से हम लगा सकते हैं, तो इसके बाद हम यानी कि आने वाले मतलब आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप ये फंक्शनैलिटी जान लो कि किस प्रकार से ये काम करता है। अगर फ्यूचर में आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट मिला, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिला, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिला, तो आपको ये कंडीशंस हैंडल करनी आनी चाहिए। तो हम अगर इसको अगर प्रिंट करते हैं तो अब देखो यहाँ पर 3 बार अनडिफाइंड मेरा रिटर्न हुआ, तो ये क्यों हुआ, चलो इसको डिबग करते, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, ये हमें अनडिफाइंड क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि सबसे मतलब पहले से डिबग करते हैं कि पहले तो हमने यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर इन लूप लगाया, दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर इन लूप लगाया। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सी मिस्टेक है जो कि मैंने जानबूझकर की, क्योंकि इसी मिस्टेक से आप आगे जाओगी, क्योंकि ये जो मिस्टेक्स है ना वो हर मतलब जो बिगिनर्स है वो करते, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, जो किए ओके की तो हमारा ये, तो डायरेक्टली हमने की से नेस्टेड की निकाली, तो ये तो गलत है ना। हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा भाई, कंट्रोल सी, और ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो आपका आउटपुट आएगा। ये हम क्या कर रहे थे, डायरेक्टली की से कर रहे थे, तो यहाँ पर आप की लिख सकते हो क्या, पहले तो हमने ये लिख लिया, पहले तो हमने ये लिख लिया था, ठीक है। तो की में क्या है, आप देखो यहाँ पर की में क्या है हमारा, की में हमारे ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये तो नहीं है ना, ये लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऑब्जेक्टिव क्या किसके अंदर जाएगा, हमारे की के अंदर जाएगा, अगर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। तो ये की के अंदर हमारे क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट टू जाएगा, ना कि ये डायरेक्टली पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन और उसके अंदर आपको की लिखनी पड़ेगी, तभी आपको इस ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज ये तो आपकी क्या है, एक तो स्ट्रिंग ही है, ठीक है, ओके। तो इसको हम कंट्रोल जेड करके, ठीक है, ऐसा लिखेंगे, तभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से इटरेट हो जाएगा, ओके। अब आप फिलहाल ये भी लिख सकते हो कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप यहाँ पर की लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर आप ये, ठीक है, ये लिख सकते हो कि ये यहाँ पर की लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, ओके। और यहाँ पर आपको की लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ये नहीं चलेगा ना भाई आपका, यहाँ पर की, ओ सॉरी, ठीक है, ऐसा ओके, नेस्टेड की ऐसा नहीं, नेस्टेड की इसको कॉन्केटिनेट करते हैं हम, ठीक है, ओके। अब देखिए, ओके, नेम है मेरा विजय कुमार है, उसके बाद एज आई, डिपार्टमेंट आई, ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू आई, हमारी सी की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। तो आपको यहाँ पर बात क्या समझ में आती है कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी यहाँ पर इटरेट कर सकते हैं। तो फॉर लूप की मदद से हम ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप डिबग करते हैं कि किस प्रकार से हमारा कोड चला होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ओके, हमारा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, कैसे क्रिएट करना है ये तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट के अंदर हम 1000 ऑब्जेक्ट अगर डाल दे तो कोई बात नहीं, सिंपल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर
इसको कोड को डिबग करेंगे कि किस प्रकार से ये हमारा कोड चल रहा है, क्या इस कोड को हम ऑप्टिमाइज कोड बोल सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऑप्टिमाइज कोड ये डेवलपर की क्या होती है, एक पहचान होती है। अगर आपका कोड ऑप्टिमाइज है तभी आपका कोड स्मूथली चलेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर एक बेसिक से एप्लीकेशन बनाने के लिए अगर आप कॉम्प्लेक्स कोड करते हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हो, भले फंक्शन बना देते हो, तो वो कोड आपका ऑप्टिमाइज कोड नहीं है, प्रोडक्शन रेडी कोड नहीं है। क्योंकि उस कोड में आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी है, ठीक है ना। मैंने आपको जो मैंने पहले लेक्चर क्रिएट किया था, मतलब इसके पहले, तो उसमें भी आपको बताया था कि आपका जो कोड है वो ऑप्टिमाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या ये कोड ऑप्टिमाइज है, क्या ये वे आपको यूज़ करना है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो एडवांस कंसेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इस कोड को डिबग करते हैं कि ये कोड चल कैसे रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से की वैल्यू पेयर्स है, और उस की वैल्यू पेयर जो हमारी की है उनका टाइप कौन कौन सा है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए, ठीक है। पहले तो हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए, तभी हम यहाँ पर फॉर इन लूप लगा सकते हैं। क्योंकि हमें लगाना तो कहाँ पर है, पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर है। अगर हमें पर्सन के ऑब्जेक्ट के थोड़ी सी भी जानकारी मिल जाए, इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हम यहाँ पर उसके अंदर इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर जो की है वो क्या है आपकी, स्ट्रिंग टाइप की है। दूसरा जो एज है वो क्या है आपकी, नंबर टाइप की है। ये डिपार्टमेंट क्या है आपका, स्ट्रिंग टाइप का है। ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, एक ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट टाइप का ही होगा ना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आती है, अगर हम इटरेट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, किस प्रकार से, फॉर इन लूप लगाकर, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या जाना है कि इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर अगर ये चेक कंडीशन नहीं लगाते वो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि नेम क्या है, नेम क्या होना चाहिए आपका, मतलब अगर ये नहीं लगाएंगे हम तो वो सारी की वैल्यू पेयर के ऊपर फॉर इन लूप लगा देगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि आपका नेम तो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एज तो आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, डिपार्टमेंट तो आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो आप कैसे कर सकते हो हैंडल उसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तो बहुत सारी टेस्ट केसेस हैंडल करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर मैं नल कर दूँ किसी की वैल्यू, तो उसका भी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आता है, इसका उसके अंदर भी बग है। इस कोड के अंदर मैं बताना चाहूँ तो 10-12 बग है। उस बग को हमें ठीक करना है, क्योंकि कोड जब कोई भी लिखता है तो उसके अंदर हज़ारों बग होते हैं, और उसके बाद टेस्टिंग करने के बाद वो बग सॉल्व होते हैं। पहले से ही डेवलपर के, मतलब पहले से ही जब कोई कोड लिखता है तो उसके दिमाग में सब आ जाता है क्या, नहीं। तो एक एक करके टेस्टिंग करते करते करते, मतलब लाइन बाय लाइन वो सब कोड को ऑप्टिमाइज कर देता है। पहले से ही सारा कोड दिमाग में नहीं बैठा होता है, तो आपको लाइन बाय लाइन जाना है, मतलब जो भी प्रॉब्लम आपको फेस आई उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते अपने कोड को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो आपको ये बात ध्यान में आती है कि दूसरा एक क्या है, ऑब्जेक्ट हो, तो हमें यहाँ पर एक चेक लगाना पड़ेगा कि क्या ये ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी हमें यहाँ पर इटरेट करना पड़ेगा। तो फिर से हमने क्या किया, ये लगाया, और यहाँ पर इस वैल्यू को, अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये हमने यहाँ पर पहले एक गलती की थी, वो गलती मैंने जानबूझकर की थी। मतलब उस गलती से आप क्या सीखोगे कि यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पर्सन की, मतलब इस पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर जो मेरी की में पहले तो क्या आएगा, नेम आएगा, एज आएगा, डिपार्टमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इटरेशन चल रही है, अगर ये ऑब्जेक्ट 2 है तो ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली की लेता तो की क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट 2, मतलब ये ऑब्जेक्ट 2 चाहिए क्या हमें, की चाहिए क्या हमें, नहीं, उसकी वैल्यू चाहिए। तो उसकी वैल्यू किस प्रकार से निकालते, पर्सन की यहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन से की। तो आपको यहाँ पर डॉट लगाना नहीं है, पहले मैंने आपको कहा था, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्टली एक्सपेक्ट उस वैल्यू के अंदर जा रहा है ना, यहाँ पर डॉट लगाकर उसे एक्सेस नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट नोटेशन ही यूज़ करना पड़ेगा, ओके। और आपका ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखो, अगर ये बात समझ में आती है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, इसको मैं पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे मतलब जो हार्ड टेस्ट केस है वो हम यहाँ पर हैंडल करके देखेंगे, जिससे आपका जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट के बारे में वो रिजॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट है हमारे, और इसके अंदर भी क्या है हमारे, इसके अंदर भी क्या है हमारे, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हमने फिर से एक ऑब्जेक्ट 3 बना दिया, obj3, और उसके अंदर क्या है हमारी, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है हमारी 20,
और हमारी जो जेड की वैल्यू है वो हमारी है 30, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 3, ओके, OBJ3, और उसके अंदर भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ओके। इसके अंदर क्या है, एक ARR है, और ये ARR के अंदर क्या वैल्यू है, 100, ठीक है, 200 और 300 और एक 400 और एक 500, ओके। तो भाई ये आपने क्या कर दिया, ये तो कॉम्प्लेक्स कर दिया। हाँ भाई, मैंने जानबूझकर कॉम्प्लेक्स किया है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको जो डर है ऑब्जेक्ट के बारे में वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के साथ इजीली खेल सकते हो। खेलना मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के साथ इजीली आप यहाँ पर फैमिलियर हो सकते हो। तो हमें यहाँ पर ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी को क्या करना है, विजिट करना है। तो वो किस प्रकार से हम यहाँ पर कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें यहाँ पर फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल पर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा कोड का आंसर तो हमें डायरेक्टली पता नहीं है, क्योंकि हमने ये तो नॉन सेंसिबल है ना, क्योंकि ये हमने क्या किया, पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट में नेम, एज, डिपार्टमेंट, फिर से ABC, कुछ भी, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले कंसोल डॉट लॉग करके देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट दिख कैसे रहा है। भाई भला ही बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया आपने, ओ भाई साहब कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारा। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी, ओके, और ये एरे, ओ भाई कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब इसे इटरेट कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ, ओके। इसको इटरेट कैसे करेंगे, तो पहले तो आपको क्या करना है, पहले ऑब्जेक्ट को चलाना है। फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल के साथ चलिए, पहले हमें पहले ऑब्जेक्ट को क्या करना है, चलाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आपको पता ही है किस प्रकार से यूज़ होता है ये, ठीक है। सिंटैक्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका यूज़ क्या है वो पता कर लीजिए, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जान लीजिए, उसका सिंटैक्स चाहे कोई भी हो, आप गूगल कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम क्या ही लिखेंगे, ओके, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है, बढ़ाई कर लेते हैं, ओके। तो हमें इसकी जो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर चलिए ये भी कर लेते फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमने कर लिया। अब हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन क्या पर्सन ऑब्जेक्ट है हमारा। अब हम डायरेक्टली सिंपल सी की को क्या करते हैं, यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा की को यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, की को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा की को हम प्रिंट कर रहे हैं। की क्या है हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 की है, नेम, एज, डिपार्टमेंट, ऑब्जेक्ट। तो हमें ये चाहिए कि की नहीं, हमें की भी चाहिए, और की के साथ साथ हमें यहाँ पर क्या चाहिए, जो हमारे पर्सन के अंदर जो कीज प्रेजेंट है ना वो चाहिए, तो वो भी हमारी आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक हाँ ओके ठीक है, तो ये आ जाएगा, नेम आ जाएगा, एज आ जाएगा, डिपार्टमेंट। लेकिन ये ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी क्या है, हमारे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी क्या है, हमारे एक ऑब्जेक्ट है, और उसके अंदर एक एरे है। तो इसको कैसे इटरेट करें, ये तो आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पर एक चेक कंडीशन को लगाएंगे, इफ अगर अगर अब देखो, अगर मेरा जो पर्सन है, ओके, अगर मेरा जो पर्सन है उसके अंदर जो की प्रेजेंट है, उसके अंदर जो मेरी जो की पर, मतलब पहले इटरेशन पर हमारा नेम आ जाएगा, उसके बाद हमारा एज आ जाएगा, उसके बाद हमारा डिपार्टमेंट आ जाएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा। अगर पर्सन के अंदर जो हमारी की प्रेजेंट है ना, अगर वो उसका जो टाइप ऑफ है, तो उसका टाइप ऑफ कैसे चेक करेंगे, टाइप ऑफ अगर हम उसका चेक करेंगे, ओके, तो इसका अगर हम टाइप ऑफ चेक करोगे, उसका टाइप ऑफ अगर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, अगर इसका टाइप ऑफ हमारा क्या आता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर फिर से अंदर चेक करना है। क्या चेक करना है हमें, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है हमारे, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है हमारे, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी हमें एक ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 नेस्टेड हमारे ऑब्जेक्ट है। तो हमें फिर से एक कंडीशन को लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से अगर एक के ऊपर तो हम फॉरिन लूप लगा नहीं सकते, बी के अंदर तो लगा नहीं सकते, हमें ऑब्जेक्ट 3 के अंदर लगाना है, फिर से हमें एक कंडीशन को डालना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा फिर से इफ, और यहाँ पर फिर से टाइप ऑफ चेक करूंगा भाई, फिर से टाइप ऑफ चेक करूंगा, टाइप ऑफ आ जाना सजेशन, टाइप ऑफ, ठीक है।
और आपका टाइप ऑफ कब चेक करोगे, यहाँ पर क्या है आपका जो पर्सन नाम की पर्सन नाम की आपकी की, अगर आपका जो पर्सन नाम की जो की है, मतलब ये क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा है, और इसका टाइप ऑफ हमें चेक करके बताना है कि अगर इसका टाइप ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट आता है, इसका टाइप ऑफ हमारा अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हमें यहाँ पर नीचे जाना है, ठीक है ना, नीचे जाना है, ठीक है। मतलब इसका टाइप हमें, अब देखो ये पहले फॉर लूप की बात हुई, उसके बाद ये दूसरे ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमें पता लगाना है कि ये नेम क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एज क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिपार्टमेंट क्या है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ऑब्जेक्ट टू क्या है एक ऑब्जेक्ट वैल्यू है। तो हमें यहाँ पर पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, तो हमें यहाँ पर फिर से क्या लगाना पड़ेगा, फिर से चेक लगाना पड़ेगा क्या, नहीं, हमें फिर से एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो फिर से चलिए फॉर लूप लगाते हैं, क्योंकि नेस्टेड हो जाएगा ये। इसे तो पहले तो हम फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है, फॉर्मेट कर देते हैं। अब देखो फिर से हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो लेट की टू, ठीक है ना, की टू बोल सकते हैं, मतलब कोई भी नाम दे सकते हो आप, की टू इन, हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर है तो हमें अंदर घुसना है ना, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन, मतलब ये देखिए इस पर्सन नाम की जो कि ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिलहाल अगर ये ऑब्जेक्ट है तो भी अब अंदर घुसेंगे तो आप यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर फिलहाल क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये ऑब्जेक्ट आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर दे रहे, तो इसकी की मतलब आपको ये कॉपी करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या ये बात आपको सेंस बना रही है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि ये थोड़ी सी मतलब अंदर की कंडीशन है, लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कमांड आ गई तो आप कोई भी हैंडल कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट की टू इन पर्सन आपने किया, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से एक कंडीशन को हैंडल करना है। उसके बाद इफ, ठीक है, फिर से हम चेक करेंगे क्या टाइप ऑफ जो मेरा पर्सन की जो की है उसके अंदर जो मेरी की टू प्रेजेंट है, ओके, उसके अंदर अगर मेरी जो की टू प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अंदर घुसना है, ओके। तो यहाँ पर हमें फिर से क्या लगाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, ओके। इसी फॉर लूप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इटरेट कर देंगे, ओके। यहाँ पर हमने अंदर एक फॉर लूप को लगा दिया। अब यहाँ पर इस फॉर लूप फिर से हम क्या लिखेंगे, लेट की थ्री इन, और यहाँ पर यहाँ पर तो कंडीशन लगानी पड़ेगी ना, यहाँ पर अगर ये ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, तो की थ्री इन, फिर से ठीक है, अगर ये आता है तो आपको इस कोड का फ्लो समझना चाहिए, क्योंकि ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है, हार्ड नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये है तो सिंपल ही, लेकिन आपका अगर नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये तो आपको पता ही है। तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करते जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर से डिबग करते, फिर से मुझे भी पता नहीं कि इसका मतलब आंसर, मतलब इसका कोड कैसे लिखना है, तो डिबग करते करते लाइन बाय लाइन करते करते हम पूरा कोड लिख लेंगे, क्योंकि पूरा तो कोड हमने रटा नहीं है ना, हमें लाइन बाय लाइन करके पूरा कोड क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो फिर से देखिए, फिर से हमने क्या किया, पहले टाइप ऑफ चेक किया कि अगर पर्सन के अंदर जो की प्रेजेंट है हमारी, पहले तो हमारी नेम आ जाएगी, एज आ जाएगी, डिपार्टमेंट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट टू तो ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम अंदर घुस जाएंगे। फिर से हमें यहाँ पर इसके अंदर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। अगर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक लूप लगाना पड़ेगा, और फिर से एक लूप लगाने के बाद उसके अंदर भी क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो ऐसा ही हमारा चलेगा।
तो अगर ये है तो हमारे कितने लूप्स लगेंगे, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, चौथा ऑब्जेक्ट है, हमें यहाँ पर 4 लूप लगाने पड़ेंगे। पहला लूप लगाया, दूसरा लूप लगाया, तीसरा लूप लगाया, अब चौथा लूप हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, क्या भाई साहब, क्या यहाँ पर ऐसा कोई बंदा है कि जो ऑब्जेक्ट है, फिर से चेक करेंगे ना। तो यहाँ पर टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ किसका टाइप ऑफ चेक करेंगे हम, जो हमारा पर्सन नाम के ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो की है, उसके अंदर जो हमारी की 2 है, क्या क्या ये, और उसके अंदर जो हमारी है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, की 3 है, क्या इसका टाइप ऑफ भी हमारा ऑब्जेक्ट आता है, क्या इसका टाइप ऑफ भी हमारा ओबीजे, नहीं भाई ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, पूरा कोड ये हो जाएगा, ठीक है, फट जाएगा। क्या इसके अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट है, अगर है तो अंदर जाओ, अगर है तो क्या करना है आपको, अंदर जाना है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ही वैलिडेशन लगा रहा हूँ, आपका यहाँ पर नल भी आ सकता है, मतलब अगर आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू नल डालो, उसका तो ऑब्जेक्ट मतलब उसका तो टाइप ऑफ नल ही मतलब ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो आपका कोड यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बिगड़ जाएगा। तो आपको यहाँ पर उस हिसाब से उस कंडीशंस को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मल्टीपल टेस्ट केसेस हो सकते हैं। क्या ये जो लिख रहा हूँ मैं, क्या ये ऑप्टिमाइज वे है, क्या ये करेक्ट है, नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे बग है। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दे रहा हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर उसके अंदर इटरेट कैसे करना है, वो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओके ये तो हमें पता चल गया। अब हमें यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, अब चौथे ऑब्जेक्ट के अंदर हमें चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो क्या एक एरे है, तो वो किस प्रकार से कर सकते। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फिर से फॉर इन लूप लगाया, फिर से उसके अंदर अगर है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से फॉर इन लूप को लगाना है, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, फॉर इन लूप का लगाना है। तो यहाँ पर हमारी की क्या आ जाएगी, की 4 लेट लिखना पड़ेगा ना भाई, कैसा चलेगा, की 4, ठीक है, की 4 इन आपका जो पर्सन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके बाद आपका जो की है, उसके बाद आपकी जो की 2 है, ओके, उसके बाद आपका जो की 3 है, ओके। अब इसके अंदर हमें क्या करनी है, की निकालनी है ये ऑब्जेक्ट के अंदर। अब ये तो हमें कंसोल डॉट लॉग करके क्या करना है, की 4, ओके, की 4 तो हमें प्रिंट करनी है, और उसके बाद हमें यहाँ पर, और ये जो हमारा, ये डायरेक्टली इसको कॉपी करते हैं हम, ये, और यहाँ पर यहाँ पर की 4, बूम, हमारा कोड यहाँ पर बन चुका है। क्या एरर है क्या नहीं वो हम चला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अनकोड टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग एक्स, ओ ये क्या बोल रहा है हमारा, फिर से डिबग करते, कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, हमारे जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। चलिए डिबग करते हैं हम, फिर से इंस्पेक्ट करते हैं, ओके ओके। आपको प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप आपको कोड को क्या करना है, डिबग करना है। तो हमें यहाँ पर ओके की, ओ सॉरी, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, की 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या आएगा, क्योंकि अरे भाई साहब कॉमन सेंस है ना, यहाँ पर आपने की 1 को यूज़ किया था, मतलब की को यूज़ किया था, की 2 को, की 3 को, आपको यहाँ पर हमने क्या गलती क्या की थी, हमने यहाँ पर की लिख दिया था, गलती से की लिख दिया था ना, तो मैं यहाँ पर इस गलती को क्या करना है, सुधारना है ना, मतलब सुधारना है मतलब क्या, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, एरे प्रिंट हो जाएगा। अब आपको एरे को प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली किस प्रकार से आप एरे को प्रिंट कर सकते हो, सिंपल है भाई, क्या फिर से फॉर लूप लगाओ, ठीक है ना, फिर से क्या लगाओ आप, फॉर लूप लगाओ। किसने आपको मना कर दिया है फॉर लूप लगाने के लिए, और फिर से इंट नहीं भाई, लेट लगाना पड़ेगा, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इसकी जो लेंथ है, और आई हम प्लस करेंगे, और उसके बाद
कंसोल डॉट लॉग करके जो भी मेरी आई के अंदर जो वैल्यू आई, मतलब इसके ये क्या है कर रहा है, फिलहाल एक एरे रिटर्न कर दे रहा है। तो इसके सॉरी इसके अंदर की जो मेरी आई की वैल्यूज़ है वो प्रिंट करके दो भाई। तो ये सारे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू मुझे यहाँ पर इसने प्रिंट करके दी है। तो ये क्या कॉम्प्लेक्स किया, ठीक है ना। कोई लेक्चर देखेगा तो बताएगा कि ये क्या कॉम्प्लेक्स किया। तो मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि जब हम यूट्यूब पर जाते हैं ना, तब इस ऑब्जेक्ट को 10 मिनट में लोग ख़त्म कर देते हैं। 10 मिनट में, अरे भाई इसके ऊपर अगर 5 आवर का भी लेक्चर क्रिएट करो ना तो भी कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ऐसी कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट में कि क्या बताऊँ आपको, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से उसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन भाई रुको रुको रुको, कि यहाँ पर तो आपने ये प्रिंट कर दिया, लेकिन बाकी के कहाँ है, बाकी के तो प्रिंट करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, वो भी करूँगा। तो आपको ये इफ़ के, ठीक है ना, ये इफ़ आपने लगाया, ये पहला इफ़ है, ठीक है, मतलब सॉरी पहला इफ़ कौन सा है मेरा, ये। तो इसके एल्स के अंदर आपको तो पता है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर एल्स लगाएंगे और यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग आप यहाँ पर जो मेरे पर्सन के अंदर जो मेरी की प्रेजेंट है वो करोगे, और यहाँ पर आप पहले से ही की को लिखोगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे ओके ओके ऐसा लिखोगे। अब देखियो यहाँ पर आया ना हमारा नेम एज डिपार्टमेंट। लेकिन भाई एक मिनट रुको, यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर की जो ABC वैल्यू प्रिंट ही नहीं की, और कोई बात नहीं ना, उसको भी प्रिंट कर लेते। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब दूसरा मतलब ये आ जाएगा हमारा, इसके मतलब एल्स लिखेंगे फिर से। ओके, यहाँ पर हमने क्या लिखा था आपको पता है, यहाँ पर हमने ये लिखा था, ठीक है भाई, वही लिख देंगे, कोई बात नहीं। ओके, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वही हमारी राम कहानी क्या आ जाएगा 1 2 3। लेकिन मुझे वो भी चाहिए क्या, यहाँ पर ये ना कहाँ गया वो, ABC भी चाहिए। तो ABC किस प्रकार से हम अचीव कर सकते हैं, की 2 के हेल्प से। की 2 निकाल लो, यहाँ पर बैठा दो, कॉमा दो, फिलहाल आप इसको डॉलर से भी कर सकते हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का कोड आया अपना ABC। अरे भाई ABC तो आपने किया, लेकिन आपने XYZ तो नहीं किया। अरे भाई उसको भी कर देते हैं ना, कोई बात नहीं। ये तीसरा जो मेरा पहला लूप मैंने यहाँ पर लगाया, ओके, दूसरा लूप ओ इसके अंदर उसके बाहर लिखना पड़ेगा एल्स। क्या ये सही है, क्या मैं सही कर रहा हूँ। ओके, दूसरा लूप, पहला लूप ये है, दूसरा लूप ये है, तीसरा लूप ये है, और इसके बाद ही इमीडिएटली मुझे करना है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करके आपकी जो की, मतलब यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, या इसके अंदर की 3 तो आपको पहले से ही प्रिंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, की 3 तो मैंने प्रिंट की, ओके, और यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, सिंपल है ना, ओके, और ये ऐसे, ठीक है, ओके, बूम, हमने यहाँ पर सारा का सारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के बाद मुझे तो नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद मतलब ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट का खेल हमने यहाँ पर किया है। मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत सारे बग है। बग क्या है, पहला बग तो आपको ये बता देता हूँ कि अगर मेरे नेम में एज में अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी लगा दूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक सिंपल सी कोई भी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डाटा नाम की प्रॉपर्टी डालता हूँ, डाटा नाम की। अब मुझे यहाँ पर क्या करनी है, डाटा, और उसमें क्या है, नल है। तो भाई मेरी बैंड बच जाएगी। ओ भाई ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एरर तो नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक बग बता देता हूँ जावास्क्रिप्ट में, कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट में नल का टाइप ऑफ चेक करते हो तो वो क्या आता है हमारा, अनडिफाइन नहीं, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अनडिफाइन तो हमारा इसका आता है, किसका, अनडिफाइंड का आता है। ओके, जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट के अंदर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसे हम एक्सेस करना चाहे तो उस वो हमें क्या कर देता है, अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है। तो ये पहला बग है हमारा। दूसरा बग ये है कि अगर हम यहाँ पर एक एरे को क्रिएट करें, ठीक है ना, एरे को ARR और यहाँ पर एक एरे को क्रिएट किए, तो वहाँ पर एक बग आ जाएगा।
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट का टाइप ऑफ हमारा होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब सॉरी, जो हमारा एरे होता है ना उसका टाइप ऑफ भी क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से उस हिसाब से बग आ सकता है। उसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये वैल्यूज प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें क्या आ सकती है, बग्स आ सकते हैं, ठीक है। अब ये भी क्या करेगा, इस प्रकार से वैल्यू को प्रिंट करेगा। देखो 0 इंडेक्स पर ये है, 1 इंडेक्स पर, 2 इंडेक्स पर ए बी सी। तो फिलहाल हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, हमें यहाँ पर एरे इस प्रकार से क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के बाद आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक कॉम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल लिया है आपके लिए। कॉम्प्लेक्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मतलब ये कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो आपको सारा खेल यहाँ पर क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कोड जो है वो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तो नहीं, लेकिन गिटअप पर मैं अपलोड कर दूंगा, गिटअप की लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या सीखे, यहाँ पर किस प्रकार से ये लगा सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्या है। भाई साहब ये तो आपने लिख लिया, लेकिन ये है क्या, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है क्या। तो फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, फिलहाल इसको तो हम कमेंट करते हैं, ठीक है, इसको तो कमेंट करना ही पड़ेगा ना, बहुत सारा हमारा दिमाग खाया इसने। ओके ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर कमेंट किया। ओके, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये भला क्या है। अस्सी खासी ज़िंदगी हमारी चल रही थी, लेकिन ये भला क्या है, ये क्या है। तो आपको एक पहले से एक बात कह रहा हूँ मैं कि जावास्क्रिप्ट में ना बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट है वो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब पहले से ही बन चुके हैं। ऑब्जेक्ट नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है, हमने पहले एक एरे नाम का एक ऑब्जेक्ट देखा था जब हम एरे डॉट इज एरे नाम की मेथड यूज़ कर रहे थे। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट नाम का भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा मैप नाम का भी ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा सेट नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा मैथ नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मतलब ये क्लास है। ओके, उसके बाद हमारा जो है वो डेट नाम का भी एक ऑब्जेक्ट है। अब ये सारे एक क्या है, ऑब्जेक्ट्स ये, और इसका यूज़ करके हम कोई फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी पर हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ये क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट ही है। उसके अंदर में हम डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि एरे के अंदर क्या होता है, मतलब किस प्रकार से ये होता है इंटरनली, मैप सेट। ओके, ये मैप और इस मैप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो ये मैप वो मत समझ लेना, क्योंकि वो एरे के ऊपर है और ये डायरेक्टली डाटा स्टोर करने की। तो ये है, ठीक है, इसको डायरेक्टली हटा ही देते हैं। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ क्या है, ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज़ क्या है, ये भला क्या है। पहले तो हम इसे कंसोल करके देखते हैं कि ये है क्या। कंसोल डॉट लॉग करके हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ करते हैं कि ये है क्या। तो ये हमें क्या कर दे रहा है, ये हमें एक एरर दे रहा है। एरर को ध्यान से पढ़ो कि अनकोड टाइप एरर कैन नॉट कन्वर्ट द अनडिफाइंड और नल टू ऑब्जेक्ट। मतलब ये क्या कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अनडिफाइंड को और नल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। क्या इस ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट कर सकता हूँ? अरे ये तो एक फंक्शन को रिटर्न कर दे रहा है, ये तो एक नेटिव कोड है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट करूँ तो ये क्या कर दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर न्यू करूँ तो वो भी एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट भी एक पहले से ही प्रीडिफाइंड जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। क्योंकि हम इसका अगर टाइप ऑफ चेक करें, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो भी ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट, वो फंक्शन दे रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर न्यू करें और इसका टाइप ऑफ चेक करें तो ये ऑब्जेक्ट देगा। और यहाँ पर अगर ये न्यू कीवर्ड हम यहाँ से हटा दे तो ये, ओ भाई हटा दिया ना, ओ ये तो ये दे रहा है, पैरेंथेसिस हटा दे, ये हमें फंक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी कंसेप्ट आती है प्रोटोटाइप की, जहाँ पर एक फंक्शन भी एट द एंड क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन को क्रिएट किया, एक क्विक रिवीजन आपको देता हूँ, ठीक है, फिर हम हमारे पॉइंट पर जम होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक विजय नाम का फंक्शन क्रिएट किया मैंने, ओके, और यहाँ पर एक दिस डॉट ए इज इक्वल टू ए किया, और यहाँ पर एक ए मैंने लिया, ठीक है, ओके। अब और यहाँ पर क्या किया मैंने, सिंपल सा यहाँ पर एक कंसोल किया था, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर मैं क्या करता हूँ,
दिस डॉट ए को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, सिंपल सा, मुझे पता है ये वीडियो हमारा हो नहीं रहा है, लेकिन ऐसा ही मुझे। अब देखो ये क्या बोलता है, तो ये बोलेगा अनडिफाइन। क्यों अनडिफाइन बोला? क्योंकि या तो हमने कोई वैल्यू पास ही नहीं की ना, तो अनडिफाइन तो बोलेगा ही। अब देखो यहाँ पर ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन को क्रिएट किया, ठीक है, और यहाँ पर एक वैल्यू को हमने क्या किया, डाल दिया। तो कहने का मतलब यही है हमारा कि ये ऑब्जेक्ट हमें पहले फंक्शन क्यों रिटर्न कर दे रहा है, और यहाँ पर हमने पैरेंथेसिस लगाए तो वो एक ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न कर दे रहा है, कि जब भी यहाँ पर बात किसके आती है, प्रोटोटाइप की आती है। और इसके ये जो एडवांस कंसेप्ट है जावास्क्रिप्ट तो हमने आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्विकली आपको बता दे रहा हूँ कि एक ऑब्जेक्ट भी एट द एंड क्या होता है आपका, मतलब सॉरी, और फंक्शन आपका एट द एंड क्या होता है, और एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। लेकिन इसको अगर मैं न्यू कीवर्ड लगा दूँ और यहाँ पर पैरेंथेसिस लगा दो तो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा से बातचीत नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक पर खुद पढ़ेंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके, और अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग करके क्या ऑब्जेक्ट बनता है क्या, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इस ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट में मैंने ए में डाला 10, बी में डाला मैंने 20, और यहाँ पर सी में मैंने डाला 30, और डी में मैंने डाला 40। ठीक है, एक किया मैंने। अब यहाँ पर मैं अगर इसको कंसोल करता हूँ तो ऑब्वियसली मुझे ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो हम बड़े साल से करते आ रहे। ओके, बोर हो गए हम ये करते करते। ठीक है भाई, बोर हो गए ना। अब देखो क्या मज़ा, अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट ए करें, प्रॉपर्टीज एक्सेस हो रही है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन आप अगर ये ऑब्जेक्ट डॉट कीथ करें और यहाँ पर अब इसको ऑब्जेक्ट को पास करें, ओ भाई ये क्या हो रहा है, इतनी नहीं, ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है भाई साहब कि आप अगर ऑब्जेक्ट डॉट कीज करते हो और उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट डाल देते हो तो उसके की को वो एरे में रैप अप कर देता है। क्या ये बात सही है? ऑब्वियसली सही है, ये आप देख सकते हो। ये देखो वो अपने डोले, अपने जो आईज है वो खोल करके देखो। ओके, इतना बनी है वो। ओके, ये देखो, बात समझ में आई आपको कि किस प्रकार से हमारा मैजिक चल रहा है? मैजिक तो नहीं है। ओके, तो ये क्या करता है आपका, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो की वैल्यूज है, की सिर्फ की, तो इस की को क्या करता है, वो एक लूप्स मतलब एक एरे के अंदर वो रैप अप कर देता है। ठीक है, अगर इसका टाइप ऑफ चेक करें, टाइप ऑफ इसका चेक करें तो क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एरे का तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट ही होता है। लेकिन अब अगर हम चेक करें कि क्या एक एरे है, आपको एक तसल्ली देता हूँ, एरे डॉट इज एरे नाम की एक मेथड है, यहाँ पर डाल देते तो ये ट्रू रिटर्न करके देगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली क्या है, एक एरे है। अब हमें पता है कि एरे के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। भाई साहब आपने तो पहले, यानी कि भैया आपने तो पहले क्या किया था कि आपने तो कहा था कि फॉर मतलब फॉर लूप जो होता है हमारा सिंपल सा, वाइल लूप, डू वाइल लूप, आप ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। ऑब्वियसली लगा सकते हो, लेकिन आपके उसके जो कीज है उसको आपको एक एरे के अंदर आपको रैप अप करने पड़ेंगे, एरे के अंदर आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए करते। ओके, ये तो हमने किया। ये क्या कर रहा है, एक एरे रिटर्न करता है, तो हमें क्या कर देंगे, कॉन्स्ट ARR इज इक्वल टू, ये किया मैंने। अब यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे हम, और फॉर इन लूप नहीं ना, फॉर लूप लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, और यहाँ पर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई देन ARR डॉट लेंथ, और आई को प्रिंट करेंगे। ओके, अगर हम कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और हम ARR पर जो भी मेरी आई की वैल्यू प्रेजेंट है वो देखेंगे, तो यहाँ पर ABCD आ जाएगी, जो कि इसकी की वैल्यू पेयर से। अब हमें पता है कि ये तो हमें पता चल गया, तो हम आसानी से इसके अंदर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना भाई। वो कैसे निकालेंगे भाई, उसको निकालने के लिए कोई नहीं, आपको एक ऑब्जेक्ट लिखना है और ये डाल देना है, उसके अंदर आपकी वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है भाई, तो इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कीज़ को एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। ठीक
ठीक है, ये तो आपको पता चल गया इसके बारे में। ओके, अब बात आती है हमारी कि दूसरा कौन सा है हमारा, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। अब ये ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़ की के मतलब इसके जैसा ही है, सिमिलर टू कीज के जैसे, लेकिन ये कीज को करता है और ये वैल्यूज़ को करता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो देख सकते हो भाई मेरे पर, आपको अगर भरोसा नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पर वैल्यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को डाल दोगे तो आपके जो कीज़ है उसको, आपका जो कीज़ है सॉरी आपका जो वैल्यूज़ है उसको एरे के अंदर वो कौन कन्वर्ट कर दे के देगा, मतलब कौन करके देगा आपको, ये करके देगा। ठीक है, ये ओबीजे ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, ठीक है, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, तो ये यहाँ पर ऐसा कर दे रहा है। तो इसके ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो, ऑब्वियसली आपने देखा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज होता क्या है, ये क्या वाला है, ये तो हमने देख लिया। ये तो ये कन्वर्ट कर दे रहा है सिर्फ, इसके ऊपर तो आप कोई भी ऑपरेशंस लगा सकते हो। एक बात आपको बता दूं कि एक बात आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गए ना, एक ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, तो इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बहुत सारे फंक्शंस है। आपको ये 2-3 फंक्शंस मैंने यहाँ पर लिखे, सिर्फ बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन वो आपको यहाँ पर तो नहीं बताऊंगा आपको मैं, बहुत सारे हो जाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ना बहुत बड़ी जावास्क्रिप्ट है, लेकिन आपको उसी फंक्शंस को याद करना है, उसी फंक्शन को यहाँ पर आपको रिकॉल करना है कि वो फंक्शंस एक्चुअल में डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। आपको डायरेक्टली इसको रट्टा नहीं मारना है कि ये कितनी बार रट्टा मार के देखोगे, 50 फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शन है, हज़ारों फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के, सारे रट कर देखोगे नहीं। तो आपको वही फंक्शन यानी कि याद में रखना भी नहीं है, ChatGPT डॉक्यूमेंटेशन को से पढ़कर यहाँ पर आपको लगाना है। अब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज, और आप यहाँ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को पास कर दे रहे हो तो वो क्या पास कर दे रहा है आपका। ठीक है, अब देखो ये आपको पास कर दे रहा है एक एरे। ठीक है, और उसके अंदर भी एक एरे पास कर दे रहा है, और उसके अंदर पहले तो एक स्ट्रिंग है, उसके बाद ओके, उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग के बाद ये ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब ये क्या करता है, आप देख सकते हो ना उसके अंदर क्या है, वो क्या करता है। ठीक है ना, 0th इंडेक्स पर क्या है हमारा, एक एरे रिटर्न कर दे रहा है फिर से, मतलब ये एरे के अंदर भी क्या है, एक एरे है, ऐसा है। ठीक है, ऐसा है वो, इसको ही कॉपी कर देते हैं हम। ठीक है, झंझट ही खत्म। ओ सॉरी भाई, इसके अंदर भी क्या है, एक एरे। और ये भाई दिमाग मत खराब कर मेरा, इसके तू भी ना, इसके अंदर भी क्या एक एरे है, इसके अंदर भी क्या एक एरे, ऐसा एरे वो रिटर्न कर दे रहा है। तो पहले एरे में आपका क्या रिटर्न करके देगा, ए, मतलब जो आपकी कीज़ है वो और उसकी वैल्यू। दूसरे एरे में क्या रिटर्न करके देगा आपका, ये बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है मैप की तरह है। ठीक है, मैप में भी ऐसे ही वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसे इटरेट कैसे करें, इसे इटरेट कैसे करें, सिंपल है भाई, इसे इटरेट करना कोई हमारा ही रॉकेट साइंस नहीं है। इसे भी हम यहाँ पर रपट लेंगे। कैसे, पहले तो आपको यहाँ पर पहला फॉर लूप लगाना है, इंटीजर नहीं भाई, लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या, यहाँ पर मेरा 3, 0 1 2 3, हाँ ठीक है ना, हाँ ओके। ऑब्जेक्ट इसको ही हम फिलहाल क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ओके, और डॉट लेंथ और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, एक ये इसके अंदर जो पहली वैल्यूज़ है ना वो भी क्या कर रही है। फॉर एग्जांपल इसको हम कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग करके कि ये वैल्यूज़ आखिर कर क्या रही। ओ सॉरी, ये नहीं करना था, हाँ ओके, ये भी करना था मुझे, और यहाँ पर ऐसा। तो ये मुझे एक एरे को प्रिंट करके दे रहा है, तो इसको तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, कमेंट आउट करूँगा इसको तो भाई तू कमेंट आउट हो जा अभी। ओके, ये तो कर लिया मैंने, ओके, ये भी कर लिया, ओके, ये तो हो गया। अब मुझे इसके अंदर भी क्या करना है, एक फॉर लूप को लगाना है। फिर से लगाओ फॉर लूप, कोई बात नहीं आपका, क्योंकि फॉर लूप अपना है ना। लेट जे इज इक्वल टू 0, उसके बाद जो मेरा जे है वो कब तक जाएगा, जब तक कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ये ऐसा। ठीक है, और जे को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब आगे बढ़ा दूंगा। अब मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पर जो ओ भाई तू हट जाना यहाँ से, ये करूँगा।
ये, और उसके अंदर जो जे की वैल्यूज है वो करूँगा। तो ओ भाई कंसोल हो गया ना तू, ये क्या हो रहा है? जे इज लेस देन ओ बी जे और आई और जे प्लस प्लस, कंसोल तो होना चाहिए था। अब यहाँ पर आई किया मैंने, उसके बाद मैंने उसके बाद जे किया, होना तो चाहिए था। कोई गड़बड़ कर दी क्या हमने? जे इज लेस देन ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज, ओ ये तो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखो इस प्रकार से हम कोड को डिबग करते। मुझे भी नहीं पता कि आउटपुट क्या आएगा भाई, हम एक एक करके लाइन को लिख रहे, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा ये नहीं है रट्टा, मतलब ये तो हमें लगाना ही नहीं है। एंटिटीज और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे और यहाँ पर आई, और ये तो कर दे रहा है रिटर्न। इसको क्या क्या होगा, इसको क्यों दिमाग खा रहा है मेरा? ओके, अगर मैं यहाँ पर फिर से एक फॉर लूप लगाओ, ओके, और लेट जे इज इक्वल टू 0, जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन, क्या ये भी क्या कर रहा है? एक ऑब्जेक्ट को तो ये रिटर्न कर दे रहा है ना। ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दे रहा है और उसको जे प्लस प्लस कर दूंगा मैं कंसोल डॉट लॉग करके। जे को करता हूँ प्रिंट, ठीक है। अरे भाई ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? इसको क्या हुआ? आपको देखो सही तो कर रहे हैं ना। लेट जे इज इक्वल टू हमने 0 किया, जे इज लेस देन हमने ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज ये किया, उसके बाद ये लिखा, ओके। ये तो बेसिक सा सिंपल सा है ना, ये तो हमने किया ना। मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर तो ये घुस ही नहीं रहा है, क्योंकि जे पहले तो 0 था, उसके बाद जे कंडीशन चेक करेगा कि ये जे क्या, ओ सॉरी, इसकी जो लेंथ है वो लेनी पड़ेगी हमें, ओके। ओ सॉरी, तो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे थे, डायरेक्टली उसका लेंथ है। देखो ये दिमाग ख़राब हो जाता है ऐसे, कोई बात नहीं हमें भाई, हम तो कोड लिखने ही वाले थे, ओके। तो ऑब्जेक्ट डॉट एंटिटीज, अब आपको यहाँ पर कोई बात नहीं, सिंपल सा हमारा एरर था वो भी चला गया, एक सिंपल सी एरर थी, आपको पता चला। अब हम यहाँ पर जे, ओ भाई तो यहाँ पर हो जाना है, ओके। अब ये लिखने की हमें तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो A10 B20 C30 D40, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो। अब हम देखेंगे, ये तो आपको पता चल गया कि किस प्रकार से ये कीज और एक एंटिटीज, ये बहुत सारे है, ठीक है, बहुत सारे बाइंड है, ओके। तो आपको इसको मैं सब नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि आपको एक होमवर्क है, मतलब होमवर्क नहीं बताऊंगा मैं आपको खुद से सर्च करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमने एरे के मेथड्स देखे थे उसमें बहुत सारे इंडेक्स ऑफ, बहुत सारे हमने थोड़े से देखे, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, जिसके बिना जो ऑब्जेक्ट का जो बेसिक से, जिसके बिना ऑब्जेक्ट अधूरा है हमारा, वो है हमारा, उसके लिए नई फाइल बनाते हैं डायरेक्टली, वो है हमारा ऑब्जेक्ट 3 बनाते, object3.js, और इसको हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। फिलहाल तो क्या हो जाएगा भाई, कट हो जा object3, और यहाँ पर इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं हम, क्योंकि हम एक नया फ्रेश टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके बिना जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अधूरा है हमारा src, और यहाँ पर object3.js, ठीक है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं उसको, यहाँ पर एक कंसोल सा लिखते हैं, console.log, और यहाँ पर हेलो, ओके या है, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, ओके, अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। मतलब ये तो हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट स्टोर कहाँ पर होता है, मेमोरी। अब देखो यहाँ पर वो देखेंगे कि जो इंटरव्यू के पॉइंटर से सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर तो आपका स्प्रेड ऑपरेटर आता है, डेटा स्ट्रक्चरिंग आता है, वो तो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, ओके। लेकिन ये जो बेसिक से आपका ऑब्जेक्ट के बारे में वो आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर चलते फिलहाल, तो फिलहाल इसको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं डायरेक्टली,
ओ भाई तो कट हो जाए ना। ओके, तो ये क्या है, हमारी मेमोरी है। ओ सॉरी, फॉर एग्जांपल ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी है, ठीक है। ये हमारी क्या है, मेमोरी है, आप ऐसे समझ सकते हो, ये हमारी मेमोरी है। यह हमारी मेमोरी है, ठीक है। सिंपल सा है, 2 मिनट मतलब 5-10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा मैं। ओके, और ये है हमारा हीप। ओके, ये हमारी हीप मेमोरी है और ये हमारी स्टैक मेमोरी है। अब देखो, जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, कॉन्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, नेम ABC, उसकी जो एज है 1 2 3, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं आपको, ये सेंस नहीं बना रहा आपको, मुझे पता है डिपार्टमेंट क्या है घुस रहा है मेरे दिमाग में। और एक दूसरी जो वैल्यूज़ है वो हम कर देते हैं ARR, और इसको 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने क्रिएट किया। अब जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा ना, जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा तब हमारी यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन होगा, मेमोरी एग्जीक्यूशन, सॉरी हाँ, मेमोरी एलोकेशन होगा। तब हमारे ऑब्जेक्ट के लिए एक मेमोरी एलोकेट होगी, तो वो कहाँ